हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 18 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे, साथ में स्ट्रेटजी के बेहतरीन पर देखेंगे और यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या अदर्स एग्ज़ाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और यह 1994 को स्टार्ट हुआ था और पहली बार यह 1994 में ही मनाया गया था और 2022 में इसकी थीम रही थी परिवार एंड शहरीकरण। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जबकि विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, नेक्स्ट देखेंगे। और जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि 52वां अभयारण्य है, बूंदी राजस्थान में स्थित है यह, और यह सैद्धांतिक मंजूरी इसे 2021 में दी गई थी और इसे 16 मई 2022 को अधिसूचित कर दिया गया है भूपेंद्र यादव द्वारा, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे T91 बाघ और T62 बाघ इसी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, नरेंद्र कुमार सिंह हैं। NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। हम ये भी देखेंगे। उत्कर्ष समारोह जो कि 12 मई 2022 को मनाया गया, यह गुजरात के भरूच जिला में मनाया गया था और इसका उद्देश्य था राज्य सरकार की 4 योजनाओं को 100% क्रियान्वयन करना, इसका यह उद्देश्य था। न देखेंगे। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट हैदराबाद में किया गया और वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़ असम में किया गया। न देखेंगे। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो कि जिसका आयोजन जामनगर गुजरात में किया गया। यूनेस्को का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा है जो कि 40वां है। समुद्री संग्रहालय लोथल में है और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। थॉमस कप और उबेर कप यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। थॉमस कप मेल के लिए होता है और उबेर कप फीमेल के लिए होता है और इस बार थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा और उप विजेता इंडोनेशिया रहा और उबेर कप का विजेता दक्षिण कोरिया रहा और जबकि उप विजेता चीन रहा। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। प्रमोद भगत कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक जबकि बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्होंने थॉमस कप जीता है, यानी यह थॉमस कप के विनर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में जाने की इच्छा जताई है और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव है। कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला एशियाई देश दक्षिण कोरिया है जो कि और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 30 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। लॉक्स लीड्स 2022 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। EV चार्जिंग स्टेशन का आयोजन मुंबई में किया गया और इसका उद्देश्य 220 यूनिट बिजली का उत्पादन करना है। फर्स्ट जियो पार्क लमेटा मध्य प्रदेश में स्थित है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना फेम योजना के अंतर्गत है। हाल ही में बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को, और इनकी बुक कविता बिटान के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला रणथंभौर, दूसरा मुकंदरा और तीसरा सरिस्का, चौथा रामगढ़ बिजधारी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। T+2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 का है। नवीनतम रामसर साइट 49 है। यूनेस्को विश्व धरोहर 40 हैं। अमूर्त धरोहर 14 हैं। एलिजाबेथ बोर्न, जो कि फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, और इन्हें इमैनुअल मैक्रोन ने नियुक्त किया है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। एसडीआर की फुल फॉर्म में स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि एक अधिकार है आईएमएफ का। आईएमएफ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। डॉलर, जो कि डॉलर यूएसए का है। पाउंड, जो कि मुद्रा यूके की है। येन मुद्रा जापान की है। युआन चाइना की है। यूरो यूरोपियन देश की है। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य एंडोरा है, जो कि 190वां है। ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। ईरान की नई मुद्रा टोमान है। ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन आईएमएफ और पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, किसान पोर्टल आईआईटी रुड़की का है। सेबी की स्थापना 1992 का एक्ट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शिवरमन समिति की अध्यक्षता में। और वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जलवायु परिवर्तन का फूड सिस्टम पर प्रभाव इसका उद्देश्य है, और इंडिया में 2030 तक भूख का जोखिम 23% बढ़ जाएगा। खाद्य उत्पादन में 16% की कमी आएगी, और 73.9 मिलियन 2030 तक होने की आशंका है। एचडीआर यूएनडीपी जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है, और इसकी रैंक वर्ल्ड प्रेस की रैंक 150 रैंक हो गई है 142 से। भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, और इसमें इसकी रैंक है 85 भ्रष्टाचार सूचकांक की, और भुखमरी सूचकांक की रैंक है 101। COP 26 ग्लासगो में हुआ। पेरिस समझौता COP 21 में होता है, और वैश्विक तापमान नियंत्रित करने से है इसका उद्देश्य। पेरिस समझौता COP 21 में होता है, और इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान नियंत्रित करने से है। COP 27 मिस्र में होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि 75वां है, इसका आयोजन फ्रांस में हो रहा है, और ऑनर कंट्री इंडिया रहा, और जूरी भारतीय रही हैं दीपिका पादुकोण। भारत का फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में स्थित है, और यह फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। इंडिया की फर्स्ट 5G टेस्ट बेड PM मोदी ने लॉन्च की है, और इसका नेतृत्व IIT मद्रास ने किया है।
ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1997 के एक्ट के तहत हुई, और अध्यक्ष हैं पी डी वघेला। ग्लोबल 2000 रिपोर्ट फोर्ब्स जारी करता है। ज्ञानवापी मस्जिद जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसके फर्स्ट सीईओ सुकुमार सेन थे। तो फ्रेंड्स, ये थे 18 मई के करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास को बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और आप अपना एग्ज़ाम पास कर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।